हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो ये चैप्टर करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। देखिए आप सभी को पता है फूड की कितनी रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बींग्स आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ठीक है। अब जिसमें आपको पता है कि जीने के लिए क्या होता है, फॉर द लाइफ सर्वाइवल खाने की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स हैं, एनिमल्स प्लांट्स उनको खा लेते हैं या फिर जानवर मारकर उनको खा लेते हैं, ठीक है। अब बचे क्या, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए भी खाना तो क्या है, या तो वो प्लांट्स ही खाएं और या फिर ये जो आपके जानवरों को मार कर खाएं, ठीक है। तो बहुत पहले क्या होता था, लोग इधर उधर घूमते थे खाने की तलाश में या रहने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करते थे, फॉरेस्ट में या तो वो प्लांट्स में जैसे फ्रूट्स हो गए वहाँ पर तो वो खा लिए, या फिर जो वेजिटेबल्स हैं उनको खा लिया, या फिर एनिमल्स की ही जो है शिकार करके उनको खा लेते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, लोगों ने क्या किया, खेती करना सीखा। खेती में क्या है, जैसे गेहूं की खेती हो गई, राइस की खेती हो गई, ठीक है। गेहूं मतलब वीट, ठीक है। तो ऐसे लार्ज अमाउंट पे खेती होती थी और वो क्या करने लग गए, खाने को प्रोड्यूस करने लग गए, फूड प्रोड्यूसर्स बन गए, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने एनिमल्स को भी पालना शुरू किया, ठीक है। वो भी उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे। जैसे आपने देखा होगा पोल्ट्री वगैरह फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या है, मुर्गियों का जैसे मीट मटन ये सब चीज़ें जो थी, ठीक है, वो कहाँ से फुलफिल हो रही हैं, एनिमल्स से हो रही है, ठीक है। तो एनिमल्स को भी पालना शुरू हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब क्या हुआ, ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी जो थी हिस्ट्री बनी कि जो लोग थे वो पहले फूड को ढूंढते थे, ठीक है ना। अब वो क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर्स बन गए। अब वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो वहीं से जैसे हमने कहा ना फार्मिंग करने लगे, ठीक है। तो वहीं से वर्ड आया एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती बाड़ी। क्या होता है एग्रीकल्चर, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें, एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। जैसे मैंने भी बात की थी कि गेहूं की खेती करनी, चावल की खेती करनी, ऐसे वेजिटेबल्स, ये सब 10 तरह की चीज़ें हो गई, ठीक है। इन सब का जो मास प्रोडक्शन होता है यही किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। और साथ में एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, जो एनिमल्स को भी क्या किया, पालना शुरू किया, ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल थे खाने के लिए। जैसे पोल्ट्री में आपकी मुर्गियाँ हो गई, ठीक है। और फिशरीज़ का हो गया, फिशरीज़ में फिशेस, ठीक है, आपने देखा होगा फिशेस भी खाते हैं लोग, ठीक है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि मास प्रोडक्शन हुआ क्रॉप प्लांट्स और साथ में एनिमल्स का भी, ठीक है, जो कि यूजफुल थे ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक वर्ड आता है क्रॉप, जैसे हमने कहा ना मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट, ठीक है। तो क्रॉप क्या होता है, तो क्रॉप क्या होता है कि एक ही तरह के पौधे को हमने लार्ज क्वांटिटी में लगा दिया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। एक ही जगह पर कई सारे पौधे लगाए हैं हमने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जैसे क्रॉप ऑफ व्हीट, ठीक है, गेहूं की फसल। तो गेहूं की फसल में क्या है, गेहूं का पौधा है, ठीक है, और वो बहुत सारे लगा दिए हमने लार्ज एरिया में, ठीक है। तो वहां से क्या हो रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, क्रॉप बोल देंगे, जिसको हम बोलते हैं फसल हिंदी में, ठीक है। तो सम मोर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सीरियल्स। इसका मतलब क्या है, अनाज, ठीक है। तो अनाज में हमारे पास कौन कौन सी क्रॉप्स हो गई, वीट की हो गई, गेहूं जिसे बोलते हैं, राइस चावल हो गए, मेज़ मक्का हो गया, बाजरा आपको पता ही है, बार्ले होता है जौ, ठीक है। और पल्सिस दालें, दालें में कौन से हो गए, ग्राम, ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर, बीन मतलब जैसे राजमा होते हैं ये सब, ठीक है। मूंग हो गई। वेजिटेबल्स में कैबेज पत्ता गोभी हो गई, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी हो गई, ब्रिंजल यानी कि आपके पास बैंगन, ठीक है। फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल, पियर, पियर क्या हो गया आपके पास, नाशपाती, और गुआवा अमरूद, ठीक है। स्पाइसेस में यानी कि मसाले, तो मसालों में क्या होता है आपके पास, कार्डामोम इलायची, और ब्लैक पेपर काली मिर्च, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, फाइबर का मतलब क्या होता है, रेशेदार जो फसलें होती हैं, ठीक है। उनमें जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प, हेम्प मतलब क्या होता है, भांग, भांग का पौधे आपने देखे होंगे। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ये हमारे पास देखो, टी, कॉफ़ी, रबड़, कोकोनट, ठीक है। शुगर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स कौन सी होती हैं आपके पास, देखो शुगर केन, शुगर केन मतलब गन्ना, शुगर बीट यानी कि मीठी चुकंदर, चुकंदर आपने देखी है, रेड रेड सी होती हैं जो गाजर के जूस वगैरह में भी डलती हैं, ठीक है। ऑयल क्रॉप्स में ग्राउंडनट हो गए यानी कि मूंगफली, और मस्टर्ड यानी कि सरसों, इन सब के आपको पता है तेल भी होते हैं, ठीक है। तो ये ऑयल क्रॉप्स हो गई। मेडिसिनल क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप्स में तुलसी, नीम, ठीक है, और भी बहुत सारी होती हैं इनमें, ठीक है। ये तो हमने मेन मेन एग्जाम्पल दे दिए। टिम्बर, टिम्बर मतलब क्या होता है आपके पास, लकड़ी, लकड़ी की भी खेती होती है, ठीक है, जिसमें टीक हो गया, टीक मतलब सागवान वाली लकड़ी हो गई। शीशम आपको पता ही है, शीशम को तो इंग्लिश में भी शीशम ही लिखा हुआ है, लेकिन वैसे इंग्लिश में ये रोजवुड होती है। कौन सी होती है, रोजवुड। और पाइन, पाइन का मतलब क्या होता है, देवदार वाली लकड़ी, ठीक है। क्लियर है। तो ये कुछ क्रॉप्स के नेम थे, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें, ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉप्स में क्या है कि ये
कब बोई जाती हैं, कब इनकी हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। तो इनको दो कैटेगरी में हमने किया है डिवाइड इंडिया में, वो क्या है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। देखो जो खरीफ की क्रॉप्स हैं इनको बोया जाता है रेनी सीजन में, ठीक है, ये हो गई खरीफ क्रॉप्स। और रेनी सीजन जो होता है इंडिया में वो मेनली क्या होता है, जून टू सितंबर का होता है, ठीक है, जिसमें कि हम एग्जांपल दें पैडी, मेज। पैडी क्या होता है, जीरी होती है जिसमें से चावल निकलता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर हम ऐसे ही बोल सकते हैं राइस की खेती हो रही है, ठीक है, पैडी होती है, पैडी जीरी बोलते हैं, जीरी में से चावल निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। मेज़ मक्का हो गया, सोयाबीन आपको पता ही है, ग्राउंडनट आपको पता है, मूंगफली हो गई, कॉटन आपको पता ही है, ठीक है। ये सब और भी सारी बहुत सारी फसलें हैं जो कि हमारी खरीफ क्रॉप्स में आती हैं, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि ये रेनी सीजन में बोई जाती हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हो ना, द क्रॉप्स विच आर सोन, सोन मतलब बोया जाता है, इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। और रेनी सीजन इन द इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है, जनरली क्या होता है, जून टू सितंबर का होता है। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे बिगिनिंग होती है ना रेनी सीजन की, जिसमें आपके पास आ गया जून और जुलाई, ठीक है, इनमें तो बोई जाती हैं खरीफ की क्रॉप्स, ठीक है। और जो एंड होता है रेनी सीजन का, जैसे कि हम बोल रहे हैं इसमें सितंबर अक्टूबर, तो सितंबर अक्टूबर में क्या होती हैं, ये काटी जाती हैं फसलें, यानी कि हार्वेस्टिंग होती है इनकी, ठीक है, समझ रहे हो बात को। ऐसी रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स कब बोई जाती हैं, विंटर सीजन में, ठीक है। तो लिखा हुआ है द क्रॉप्स विच आर सोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स एंड द विंटर सीजन इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। इंडिया में क्या होता है आपके पास, मोस्टली इधर नॉर्थ इंडिया में क्या होता है विंटर सीजन, अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। तो अक्टूबर टू मार्च हमारा विंटर सीजन हो गया। और इसमें एग्जाम्पल में हम कौन सी क्रॉप्स की बात करते हैं, वीट यानी कि गेहूं की, और ग्राम मतलब चना, पी, मटर, मस्टर्ड आपको पता ही है, सरसों। और लिन सीड्स क्या होती हैं ये आपके पास, देखो जो लिन सीड होती हैं ये होते हैं आपके पास अलसी के बीज, क्या होते हैं, अलसी के बीज होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो जो हमारे पास रबी क्रॉप्स हैं, विंटर सीजन हो गया इनका अक्टूबर टू मार्च। अब ये जब बोई जाती हैं तो शुरुआत में ही, विंटर सीजन की शुरुआत में, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में, मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हमने खरीफ क्रॉप्स का बोला था, जून या जुलाई 2 मंथ होते हैं, इनको बो सकते हैं इनमें, ठीक है। और सितंबर या अक्टूबर में ये खरीफ की क्रॉप्स क्या होती है, हार्वेस्ट की जाती है, ठीक है। ऐसी रबी क्रॉप्स की हम जब बात कर रहे हैं कि इनका सीजन है अक्टूबर टू मार्च का, तो इसमें भी या तो अक्टूबर या नवंबर में ये बोई जाती हैं, ठीक है। और हार्वेस्ट कब होती हैं ये, मार्च या फिर अप्रैल में, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये होती है हार्वेस्टिंग, यानी कि काटी जाती हैं फसलें। तो मेनली हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि खरीफ क्रॉप्स का सीज़न क्या है, जून टू सितंबर का, और जो रबी क्रॉप्स का सीज़न है वो हम बोलते हैं अक्टूबर टू मार्च का, ठीक है। जैसे हमने बोला यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स में जून टू सितंबर, तो जून जुलाई हो गया बोने का, और सितंबर अक्टूबर हो गया इनका हार्वेस्टिंग का, ठीक है। मतलब सितंबर अक्टूबर का हो गया तो सितंबर में या अक्टूबर में, अगर आपने जून में किया है बोई है तो सितंबर में कटेंगे, अगर जुलाई में किया है तो वो अक्टूबर में कटेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, विंटर सीजन में हमने अक्टूबर टू मार्च की बात की है, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है द क्रॉप्स विच आर सोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स एंड द विंटर सीजन इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो अक्टूबर टू मार्च हमारा विंटर सीजन है, जिसमें अक्टूबर या फिर नवंबर में तो बोई जाएंगी, और हार्वेस्टिंग यानी कि काटी जाएंगी फसलें कब, मार्च या अप्रैल में, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब वही हो गया, अक्टूबर में अगर बोई हैं तो मार्च में कटेंगी, अगर नवंबर में बोई हैं तो अप्रैल में कटेंगी, ठीक है। और एग्जांपल आपको पता ही चल गए ये, ठीक है। तो ये थी खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो ये आपको याद रहना चाहिए, रेनी सीजन जून टू सितंबर होता है, और रबी क्रॉप्स में विंटर सीजन क्या होता है हमारा, अक्टूबर टू मार्च का होता है। और इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रहने चाहिए। मेन जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो मेन जो फसलें हैं वो क्या है, पैडी, राइस की, यानी कि ये पैडी क्या होती है, जीरी, जीरी में से राइस निकलती है, ठीक है। और वीट, वीट मतलब गेहूं, गेहूं का आटा तो खाते ही हैं सब, ठीक है। तो ये मेन है जो हमारी फसलें जो ज़्यादा तौर पर बोई जाती हैं, ठीक है। बाकी सब भी हैं लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं होती जितनी ये वीट और पैडी। इनकी जो है प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन ऐसी है जो इन्हीं को ज़्यादा खाती है, ठीक है। मतलब जो क्वांटिटियाँ इनकी ज़्यादा, खपत जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा इनकी है, बाकी सबकी कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये लार्ज क्वांटिटी में पैदावार होती है पैडी की और वीट की। क्या इतनी बात समझ में आई, बताओ, ठीक है। तो ये था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में फर्स्ट टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर, क्रॉप और टाइप्स ऑफ क्रॉप की बात की हमने इसमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।